एक कौवा कुएं में गिर जाता है और यह दृश्य संयोग से एक लड़के ने देख लिया। लड़के ने पानी भरने वाली लकड़ी की बाल्टी से कौवा को बचा लिया, लेकिन यह कौवा की चाल थी। उसने अपने ऊपर से सारी कीचड़ लड़के पर झोंक दी और फिर उड़ गया। जब लड़का अपने चेहरे की कीचड़ पोंछने की कोशिश करने लगा तो अजीब बात हुई, उसके चेहरे के सभी हिस्से गायब हो गए। तभी अचानक एक काला कीचड़ कुएं से उछलकर बाहर आया और वह जमीन पर गिरा। फिर उसने अपने हाथों से अपनी आंखें ठीक की। उसी कीचड़ ने लड़के के चेहरे के अंगों को अपने भीतर समा लिया था। वह सिर्फ लड़के के चेहरे के हिस्से ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर भी लेना चाहता था। लड़का भागते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा और कालू पीछे नाच रहा था। उसकी आवाज सुन उसके पिता दौड़कर आए और गोली चलाई, जिससे कालू टूट गया। कितनी भी चोट लग जाए वह तुरंत ठीक हो जाता था। फिर लड़के की माँ ने कालू को 2 हिस्सों में काट दिया। उसने अपना हाथ बहुत लंबा कर दिया और लड़के को पकड़ लिया और अपने शरीर में समा लिया। फिर कालू कुएं में कूदकर गायब हो गया। यह 11वां बच्चा था जिसे कालू ने निगल लिया था। लोगों का मानना था कि यह सब चुड़ैल का काम है। चर्चा के बाद उन्होंने भूत भगाने वाले 2 भाइयों को बुलाया। उस रात जब उनका रिवाज शुरू हुआ, उन्होंने सबसे पहले जमीन पर तारा बनाया और तेज हवाएं चलने लगीं, जो चुड़ैल के आने का संकेत थी। फिर अचानक चुड़ैल छत से उल्टा लटक रही थी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दोनों भाइयों को एक दूसरे की ओर हथियार ताने मजबूर कर दिया। सौभाग्य से बड़े भाई ने श्राप तोड़ दिया और अपनी तलवार से वार किया, जिससे वह धुएं में गायब हो गई और जमीन पर केवल सांपों का ढेर रह गया। उन्होंने सांपों को बोरे में डाला और कहा कि इसे गांव से 10 मील दूर गाड़ दें। इसके बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं होगी। इस तरह दोनों भाइयों को उनके काम के लिए अच्छा इनाम मिला। लोगों के जाने के बाद छत पर वह चुड़ैल फिर लटक आई। असल में यह कोई चुड़ैल नहीं थी बल्कि उनका ही साथी था जो चुड़ैल के भेष में था। दोनों भाई नाटक कर रहे थे और ये कोई भूत भगाने वाले नहीं थे बल्कि यात्रा करने वाले ठग थे। जब वे अपने इनाम का जश्न मना रहे थे तो गांव के मुखिया ने उनकी चालाकी पकड़ ली और उन्हें असली जादूगरनी ढूंढने का आदेश दिया। अपनी जान बचाने के लिए दोनों भाइयों को मजबूरी में असली चुड़ैल खोज